नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप सब लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम थोड़ा सा और डीपली देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या, इसके क्या फीचर्स हैं, प्लस इसका क्या स्कोप है। In this video, we will be covering introduction to Python programming language. तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो अब हमको ये समझना होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? दोस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which are very close to the machine, like we have machine language और assembly language। तो अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वो 0 1 के फॉर्म में होता है, as you can see. So we give instructions in the form of 0 1, as you can see in the figure. So this kind of a language is a low level language. It is a machine language basically. Actually आपको पता है कि जो आप हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, it is an electronic circuit and electronic circuit can understand only 0 and 1। उसको सिर्फ 0 and 1 समझ में आता है, हाई लो 1 0। तो अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम कोडिंग कर रहे हैं डायरेक्टली 0 1 के फॉर्म में, या फिर असेंबली लैंग्वेज में भी हम इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि ऐड, और यहाँ पे हम कुछ एड्रेस देते हैं या दो नंबर है उनका हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस इज वन नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इन दोनों नंबर को ऐड करेगा। इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में भी हम काफी ऐसी कोड्स का यूज करते हैं विच इज मोर क्लोज टू द मशीन। एंड यू कैन रियलाइज दैट ऐसी लैंग्वेजेस में फुल फ्लेजेड सॉफ्टवेयर बनाना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको मान के चलिए कि पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है या पूरा एक एप्लीकेशन बनाना है तो आपको कितना कोड करना पड़ेगा। कोडिंग विल बी डिफिकल्ट इन लो लेवल लैंग्वेज एंड ऑल्सो डीबगिंग मेंटेनेंस विल बी वेरी डिफिकल्ट। कोई फीचर अगर आपको अपडेट करना है या आपको डीबगिंग करना है, एरर फाइंड आउट करना है, एरर को रिजॉल्व करना है, ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट इन लो लेवल लैंग्वेज। बट द एडवांटेज क्या है लो लेवल लैंग्वेज का? सिंस इट इज वेरी क्लोज टू द मशीन, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको स्पीड मिलेगी। तो जो हाई कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जब हम बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं डिफेंस की बात करूं, वहां पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन अ मिली सेकेंड कैन चेंज द गेम। मैं अगर स्पेस रिसर्च की बात करूं, रॉकेट या सैटेलाइट्स या स्पेस में जितनी भी कंप्यूटिंग हो रही है, वहाँ पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए, वहाँ पे हमारी मजबूरी है, हमको लो लेवल लैंग्वेज का सहारा ही लेना पड़ेगा, उसी से हमको स्पीड मिलेगी। बट अगर मैं जनरल एप्लीकेशंस की बात करूँ, डे टू डे एप्लीकेशन जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे हम काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी खासियत क्या है कि इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी इजी है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, बिकॉज इसमें इंग्लिश लाइक कॉन्स्ट्रक्ट यूज होते हैं, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, उनको हम इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें कुछ वेल डिफाइंड सिंटैक्स होता है which makes programming easy to code है and easy to debug है।
आप इजीली डिबग कर सकते हैं, दैट इज वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो इजी टू मेंटेन। आप फीचर वर्जन मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब आपको उसको अपडेट करना है तो आप इजीली उसमें नए नए फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ऑल दीज फीचर्स वी गेट इन हाई लेवल लैंग्वेज। और मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज में एक और बहुत पावरफुल फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। I hope you must be aware of it. So object-oriented programming also makes high-level programming language more powerful. उससे हम रियल वर्ड के साथ सिमुलेट करके अच्छे अच्छे कोड्स लिख सकते हैं। सो अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मीन्स दैट आप बहुत इजीली कोड कर सकते हैं, बहुत इजीली डिबग कर सकते हैं, आप नए नए फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कोड में, एंड ऑल्सो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट भी पाइथन प्रोवाइड करता है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब अगला कंसेप्ट है, अच्छा, अब हमको ये तो समझ में आ गया। अच्छा, मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो लो लेवल होता है, हाई लेवल होता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो हम उसको कोडिंग भी कहते हैं। सो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो, हमको पता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो एक डम मशीन है, बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप उसको जो कमांड दोगे, जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो आदेश दोगे, वो उसका पालन करेगा। सो कंप्यूटर इज वेरी गुड इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। इट इज वेरी सिंसियरली फॉलो करेगा, वो कभी भी आलस नहीं करेगा। आपने जो भी काम दिया है उसको काम करेगा, बट आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगा। सो गिविंग इंस्ट्रक्शन इज कोडिंग। तो जब आप कोड लिखते हो तो एवरी पीस ऑफ कोड इज अ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब आपको आई होप फील आया होगा कि कोडिंग का मतलब क्या है। तो जितने भी बड़े बड़े कोडर हैं, आप भी आगे चल के जब कोडिंग एक एक्सपर्ट लेवल के कोडर बनोगे तो आप क्या करोगे? आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कंप्यूटर को। आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करोगे तो नेटवर्किंग इंस्ट्रक्शंस दोगे, जिससे कि कुछ वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर कुछ कोडिंग करोगे तो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। सो कोडिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन। एवरी लाइन, एवरी कोड इज अ इंस्ट्रक्शन। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, वी हैव दिस फिगर। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, पाइथन में लिखा है मैंने। तो दिस कोड इज बेसिकली अ इंस्ट्रक्शन। हर एक लाइन, जैसे इंपोर्ट रैंडम, इट इज एन इंस्ट्रक्शन। इट इज टेलिंग पाइथन कि रैंडम नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है? 1 से 100 के बीच में एक नंबर जनरेट कर रहा है। तो हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर अपने आप वो काम कर रहा है। इट इज सो इंटरेस्टिंग। सो अब आपको समझ में आ गया कि कोडिंग का क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज अ प्रोग्राम। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक फाइल में जब लिखते हैं तो वो एक फाइल आपकी प्रोग्राम बन जाती है। तो जैसे ये पूरा का पूरा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं। सो दिस कंप्लीट सेट ऑफ कोड इज अ प्रोग्राम। और हर एक प्रोग्राम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये पहले तो एक रैंडम नंबर को जनरेट कर रहा है और फिर यूजर को गैस करने को बोल रहा है कि अच्छा, जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया आप उसको गैस करो। अगर वो यूजर सही गैस कर रहा है तो ये बोल रहा है यू आर राइट। अगर उसने गलत गैस किया है तो इट इज टेलिंग यू आर रॉन्ग। तो ये प्रोग्राम है। तो आपको प्रोग्राम का मतलब समझ में आया, आपको कोडिंग का मतलब समझ में आया। तो पाइथन से हम कोडिंग कर सकते हैं। मतलब पाइथन से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एंड पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग।
लैंग्वेज। ये दो चीजें हमको समझ में आ गई। अब मैं अगर पाइथन के इन्वेंशन की बात करूं, क्योंकि पाइथन भी किसी ना किसी ने बनाया होगा ना, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई ना कोई इन्वेंट करता है, इसी तरीके से पाइथन को भी किसी ना किसी ने इन्वेंट किया होगा। तो द फादर ऑफ पाइथन इज गाइडो वैन रेसम। So you can see him. So he invented Python, and he is the father of Python in the late 1980s। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1980s में पाइथन का आविष्कार हो गया था। बट पॉपुलैरिटी जो है इन्हीं 10 10 सालों में आप मान के चलिए कि पाइथन को एक नए लेवल की पॉपुलैरिटी मिली है। बट इसका आविष्कार 1980s में हो गया था, लेट 1980s। अब मैं अगर पाइथन की बात करूं तो पाइथन इज यूज वाइडली अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि आप लोग भी देखते ही है ना कि आजकल सारी कंपनीज पाइथन पे शिफ्ट कर रही है। दे आर प्रेफरिंग पाइथन ओवर अदर लैंग्वेजेस। तो अगर मैं स्कोप ऑफ पाइथन की बात करूँ, बिकॉज सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं हमको उसका स्कोप समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे ना कि अगर हम किसी चीज में टाइम लगा रहे हैं तो उसका हमको अच्छा रिजल्ट मिले। तो अगर मैं स्कोप ऑफ पाइथन की बात करूँ तो पाइथन इज currently also it is being used all across the globe, and in future also it has got a very bright future, Python programming language। अगर मैं मेजर कंपनीज की बात करूं तो जितनी भी बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग पाइथन। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास इंस्टाग्राम है। अच्छा, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, ईबे, कैपिटल वन, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, गूगल, Quora, Facebook, NASA, Amazon, Slack, and many, many, many more companies. The list just goes on. So Python is used in all companies। तो स्कोप ऑफ पाइथन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पाइथन आता है तो डेफिनेटली आप किसी भी बड़े टेक जाइंट में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। मतलब एक लेवल की एलिजिबिलिटी आपने फुलफिल कर ली। एंड डेफिनेटली आपको एक अच्छा कोडर बनना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्पिटिटिव कोडिंग, डीएसए एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, वो सब बिल्कुल आपको मास्टर करना पड़ेगा। बट एक बेसिक लेवल की एलिजिबिलिटी पाइथन भी है, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज में भी कमांड होनी चाहिए। तो पाइथन डेफिनेटली आप को हेल्प करेगी। अच्छा, मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। या सो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2022। तो एक सर्वे हुआ था। तो ये बेसिकली लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग्स इन यूरोप एंड यूएसए। तो लिंक्डइन आपको पता है ना, लिंक्डइन में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके जो उनके जो एचआर है वो जॉब पोस्ट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप में जितनी भी जॉब पोस्टिंग हुई है उसके बेसिस पे एक एनालिसिस करी गई है। उसमें ये पाया गया कि ज्यादातर जो डिमांड है वो पाइथन की है। जो डार्क ब्लू है दैट इज फॉर यूएस, एंड जो लाइट ब्लू है दैट इज फॉर यूरोप। तो चाहे हम यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पाइथन की। उसके बाद है जावा, देन वी हैव जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का भी काफी क्रेज है फुल स्टैक डेवलपर का। बट स्टिल आप देख पा रहे हैं ये बिकॉज दीज आर ऑन द डेटा। सो डेटा इज टेलिंग अस कि 2022 में पाइथन ने जावास्क्रिप्ट को भी बीट कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में। एंड वी हैव सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी, टाइपस्क्रिप्ट, पीएचपी, पर्ल, रूबी। तो अब हमको एक फील आ गया कि ठीक है, हम पाइथन अगर चूज कर रहे हैं तो हम सही डिसीजन ले रहे हैं। बिकॉज यूएस एंड यूरोप, अच्छा यूएस और यूरोप से आपको भी क्या बेनिफिट मिल सकता है। नाउ वी हैव शिफ्टेड इनटू एन एरा ऑफ रिमोट वर्क। अगर आप एक अच्छे कोडर बनते हो तो आप रिमोटली किसी भी कंपनी को सर्व कर सकते हो, आपको जाने की भी जरूरत नहीं। आजकल ओपन सोर्स कम्युनिटीज है। सो स्किल स्किल विल
एवरीथिंग लाइज इन द स्किल। अगर आप स्किलफुल बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड अगर आप पाइथन को चूज कर रहे हो देन यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। Yeah, so this was all about this video, that is introduction to Python. I hope आपको एक फील आया होगा कि पाइथन होता क्या है, एग्जैक्टली कोडिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, पाइथन को किसने इन्वेंट किया, प्लस स्कोप। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस, अपने फीडबैक सजेशन आप बताइए, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट करूंगा। So thanks for your time. Thanks for watching.